और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से ये बड़ी खबर, जातीय गणना के सुनवाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब तैयार है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, बड़ी जानकारी। जातीय गणना सुनवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट तैयार है। रोक वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है जनगणना केंद्र सरकार का क्षेत्र है और इस मामले में 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो बिहार में जाति आधारित जनगणना के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा। और वहीं अब मामले पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि कुछ लोगों को जातीय जनगणना रास नहीं आ रहा है और इससे पहले भी कुछ लोग इसके खिलाफ कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने इसके हित में फैसला दिया था। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से। तो आपको बता दें कि जातिगत जनगणना के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से। ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई करने के लिए तैयार है। 28 अप्रैल को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अब तो माननीय न्यायालय जब तक कोई फैसला नहीं दे देता तब तक तो उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है। लेकिन जातीय जनगणना पहले से देश में होती रही है। इसका प्रकाशन भले मोदी जी की सरकार ने ना किया हो जो पिछली बार हुआ था। तो इसलिए जो हम मानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जब सुनवाई होगी तो उसमें जो दलीलें दी जाएंगी, उसके बाद क्या माननीय न्यायालय फैसला लेता है तब फिर इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आदित्य झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, जातिगत जनगणना मामले में सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अब तैयार है, पूरी जानकारी क्या मिल रही है, बताएं। देखिए रक्षी भाई, बिहार सरकार जो जाति आधारित जनगणना करवा रही है उसको लेकर के शुरू से ही विवाद रहा है। भले ही सर्वदलीय बैठक करके इसका निर्णय लिया गया था कि बिहार में जाति आधारित गणना करवाई जाए, लेकिन हाई कोर्ट में भी इसको लेकर के पहले भी अपील की जा चुकी थी। और अब नालंदा के रहने वाले हैं, बेगमपुर के रहने वाले अखिलेश सिंह, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने कुछ बिंदुओं का उल्लेख किया है, जिसके आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि जो बिहार सरकार जाति आधारित गणना करवा रही है उस पर रोक लगाई जाए। उनका दलील ये है कि पहले ये जो जाति आधारित गणना होती है वो अधिकार केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं है। एक आधार वो बताया गया है। दूसरा आधार ये बताया गया है कि बिहार सरकार जो जाति आधारित गणना करवा रही है उसमें ट्रांसजेंडर को भी एक जाति बताया गया है, जबकि ट्रांसजेंडर एक वर्ग है, नहीं कि जाति है। इसीलिए उसको एक जाति में क्यों शामिल किया गया है उसको लेकर के आपत्ति दर्ज करवाई गई है। तीसरा कि कुछ जातियों का जो मूल जात है उसके बदले किसी अन्य जाति में मर्ज करके उसको उस जाति का बताया जा रहा है। तो इस जो दलील दिया जा रहा है इससे जो आपसी जो भाईचारा है वो भी बिगड़ सकता है, क्योंकि आदमी की संख्या के गणना के सहारे जिस तरीके से बिहार में जातिवाद को बढ़ाए देने का जो प्रयास किया जा रहा है, यही कारण है कि जो याचिकाकर्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को स्वीकार करते हुए 28 अप्रैल को इस मामले की पूरी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी कि बिहार सरकार द्वारा जो गणना करवाया जा रहा है उसको करवाया जाए या ना उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन हकीकत यही है कि इस पर राजनीति शुरू हो गई है और जब से बिहार सरकार जाति गणना करवा रही है उसी समय से बीजेपी उस पर सवाल उठा रही है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए बिहार सरकार का यह फैसला है। सिवाय वोट बैंक के इससे किसी को कल्याण नहीं होने जा रहा है इससे। लेकिन बिहार सरकार के तरफ से दलील दी गई है। खुद मुख्यमंत्री जो सेकंड फेज का जो हुआ था, जो गणना की शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री अपने गांव गए थे। उन्होंने सबसे पहले अपनी जात बता करके वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी और उसका दूसरे फेज का शुभारंभ किया था। तो बीजेपी का आरोप है कि जाति के बहाने बिहार में जातीय उन्माद फैलाना चाहती है महागठबंधन की सरकार। यही कारण है कि लोगों को अब जात के बीच में बांट करके और बिहार सरकार उसको राजनीतिक रंग दे रही है। आदित्य, देखिए दलील ये भी दी जा रही है कि कई जातियों को उनके मूल जाति से ही हटा दिया गया है इस गणना में। जी यही मैंने बताया कि 3 जो मुख्य बिंदु है कि एक तो ये जो आधार है गणना करने का अधिकार है वो केंद्र सरकार का है।
जो कुछ ऐसी जातियां हैं जिसको अपनी मूल जाति से हटा करके दूसरे के साथ उसको जोड़ दिया गया है, उस पर भी बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं जिसमें आपत्ति उन्होंने दर्ज करवाई है कि हमारा जो मूल जाति है उससे अलग हट करके दूसरी जाति में हमको जोड़ दिया गया है। तीसरा ट्रांसजेंडर है, उसको भी बिहार सरकार का जो गणना है उसमें एक जाति में शामिल कर दिया गया है, जबकि जो ट्रांसजेंडर को जाति में नहीं एक अलग वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया है और 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। लक्ष्मी और आदित्य, देखिए इस मामले पर विपक्ष जो है वो इस प्रक्रिया, जो जातिगत जनगणना की प्रक्रिया है, उसे लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, बीजेपी शुरू से ही कह रही है कि बिहार सरकार या महागठबंधन की सरकार जो है वोटों की ध्रुवीकरण के लिए लोगों को जाति में बांट करके एक एक जात का गणना कर रही है। वो चाहती है कि बिहार में जो अब आपसी भाईचारा बना हुआ है उसको किसी तरीके से तोड़ करके जाति रंग दे करके राजनीतिक लाभ लिया जा सके, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन वहीं महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि जाति के नाम पर खुद बीजेपी राजनीति करती रही है। जाति के नाम पर ही जब पदाधिकारियों की सूची जारी होती है बीजेपी की तरफ से, तो उसमें वो किस कास्ट से उस जाति के लोग किनको प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दी गई है, किसको कौन सा पद मिला है, वो जाति के आधार पर वो खुद अपने संगठन में नेताओं का चयन करते हैं। और जब बिहार सरकार ये सभी वर्गों का समान रूप से विकास हो, क्योंकि बहुत से ऐसी नीचे तबके की ऐसी जातियां हैं जिनको बहुत सुविधा नहीं मिल पाई है, उनका न राजनीतिक रूप से लाभ ऊंचे उठ पाए हैं, न आर्थिक रूप से वो बहुत ज़्यादा समृद्ध हो पाए हैं। यही कारण है कि बिहार सरकार इसका आकलन कर रही है ताकि जिसको आरक्षण का लाभ किन जातियों को नहीं मिल पाया है उसको मिल पाए, किनको आर्थिक रूप से और ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। बिहार सरकार का यही तर्क है और यही महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि जब बिहार सरकार ये काम कर रही है तो बीजेपी को यह अखर रहा है और बीजेपी हर इलाके में ये एक मैसेज देना चाहती है कि जाति के आधार पर बिहार सरकार बाइफरकेट कर रही है।